जय हिंद दोस्तों। तो आइए हम लोग समझते हैं संविधान का ओवरव्यू। यानी मोटे तौर पर हम लोग समझेंगे कि संविधान है क्या। साथ में हम लोग ये भी समझेंगे कि संविधान हम लोगों के लिए बेनिफिशियल है या हार्मफुल है, यानी फ़ायदेमंद है या नुकसानदायक है। इसके बारे में भी चर्चा करेंगे। तो चलिए बारी बारी से सभी को चर्चा कर रहे हैं। देखिए, संविधान को इंग्लिश में कॉन्स्टिट्यूशन कहते हैं। देखिए, संविधान होता क्या है, पहले हम इसको समझेंगे, इसके बाद समझेंगे कि इसका हमारे जो इंडिया में क्या फ़ायदा है या क्या नुकसान है, इसके बारे में भी चर्चा करेंगे। तो देखिए, सबसे पहले संविधान को समझिए। जैसे सम मतलब बराबर और विधान मतलब नियम कानून, वैसा नियम कानून जो पूरे देशवासियों के लिए बराबर लागू होता है, यानी सभी के लिए सम्मान, उसी को संविधान कहेंगे। जैसे इसको एग्जाम्पल लेते हैं। मान लीजिए कि संविधान एक बाउंड्री लाइन फिक्स करता है, यानी संविधान हम लोगों के लिए कुछ अधिकार देती है और बहुत सारे जो है हम लोगों को अधिकार नहीं है, यानी कुछ काम हम लोग कर सकते हैं, कुछ नहीं कर सकते हैं। जैसे एग्जाम्पल के तौर पर इंडिया में जिस भी नागरिक का 18 साल कंप्लीट हो जाता है तो भारत सरकार उसे वोट देने का अधिकार दे देता है। जैसे वो संविधान के द्वारा ही मिलता है, यानी संविधान में इस बात को मेंशन किया गया है कि जिस नागरिक को 18 साल कंप्लीट हो गया हो उसे वोट देने का अधिकार मिल जाना चाहिए। तो जैसे आपको 18 साल अगर कंप्लीट हो जाएगा तो आपको वोटर कार्ड बनेगा और उसी वोटर कार्ड के जरिए आप अपना मनपसंद का नेता चुन सकते हैं, यानी आप वोट दे सकते हैं। तो जैसे देखिए, समान अधिकार का मतलब क्या हुआ। हमारे इंडिया में अगर प्रॉपर्टी के हिसाब से देखा जाए तो कुछ लोग अमीर भी हैं, कुछ लोग गरीब भी हैं। तो ऐसा नहीं है कि अमीर लोगों के लिए जो अधिकार है वो ज़्यादा वोट दे सकता है, मतलब 8-10 वोट दे दिया और गरीब आदमी 1 वोट दिया, ऐसा नहीं हो सकता है। सभी को बराबर देगा, यानी अमीर आदमी भी 1 वोट देगा, गरीब आदमी भी 1 वोट देगा। अगर संविधान के खिलाफ अगर जैसे मान लीजिए आपको 1 वोट देने का अलाउड है, आप वहाँ पर जा कर के बूथ पर और 2-3 वोट देना चाहें तो वहाँ पर पुलिस होती है, आपको बहुत अच्छी तरह से समझा देगा कि संविधान का महत्व क्या है और संविधान आपको कितना इजाज़त दिया है। अगर इसके खिलाफ जाइएगा आपको खुद समझ में आ जाएगा। तो आई होप कि आपको समझ में आ रहा होगा कि संविधान क्या है। तो इसी तरह से बहुत सारे अधिकार हैं। मोटे तौर पर हम लोग एक एग्जाम्पल को लेकर के समझें। अब चलिए हम लोग समझते हैं कि संविधान का हमारे इंडिया में क्या महत्व है। इसको समझने के लिए हम कुछ एग्जाम्पल लेते हैं। जैसे देखिए, मान लीजिए लोकतांत्रिक देश और एक होता है राजतांत्रिक देश। अगर ये दोनों में आप डिफरेंस समझ जाएंगे, इसके बाद आपको खुद समझ में आ जाएगा कि संविधान हमारे इंडिया में क्या वैल्यू रखता है। देखिए, लोकतांत्रिक देश का मतलब किसी भी देश को चलाने के लिए एक शासक की ज़रूरत होती है। मान लीजिए किसी देश की जनसंख्या बहुत ज़्यादा है, मान लीजिए अगर 2 लाख ही है एग्जाम्पल, तो वहाँ 2 लाख पब्लिक सभी को सभी मालिक नहीं बन सकते हैं, तो कुछ लोग को मालिक बनाया जाता है। तो इसी तरह से मान लीजिए राजतांत्रिक देश है, तो वहाँ का रूल्स क्या है कि वहाँ जो शासक बनेगा एक राजा बनेगा और वही राजा अपना मर्जी से शासन करेगा। आई होप कि आपको समझ में आ रहा होगा। जैसा भी उसको मर्जी करे कि हम ऐसा अपने देश को चलाना चाहते हैं, हम अपने देश में ऐसा कानून बनाना चाहते हैं, वो अपना मर्जी से जो करना चाहेगा वो कर सकता है। और इस बीच वहाँ का जो पब्लिक होगा वो कुछ भी नहीं बोल सकता है कि राजा मतलब नियम कैसा बना रहा है। अगर ख़राब भी बना रहा है, पब्लिक को अच्छा नहीं भी लग रहा है, तो भी कुछ बोल नहीं सकता है, इसलिए कि उसको बोलने का अधिकार नहीं है। लेकिन अब हमारे इंडिया को समझिए। हमारा इंडिया जो है लोकतांत्रिक देश है। लोकतांत्रिक देश में क्या होता है, पब्लिक को किसी भी टाइप से जो है उस पर आंदोलन करने की पूर्ण आज़ादी दी गई है। जैसे एग्जाम्पल के तौर पर अब समझिए सरकार। तो सरकार की 3 अंगें होती है। 3 अंगें का मतलब फर्स्ट अंग जो है विधायिका, और सेकेंड अंग इसका मान लीजिए कार्यपालिका, और एक अंग इसका न्यायपालिका। देखिए, तीनों को आप समझिए, इसके बाद आपको खुद समझ में आ जाएगा कि हमारा संविधान का क्या वैल्यू है इंडिया में। देखिए, सरकार को पहले मोटे तौर पर हम लोग समझेंगे कि हमारे इंडिया में 3 स्तर की सरकारें होती हैं। जो पूरे देश को चलाता है उसे केंद्र सरकार कहते हैं, और अपना अपने के स्टेट का सरकार बनता है उसे राज्य सरकार कहते हैं, और एक छोटे लेवल पर यानी गांव स्तर पर पंचायती स्तर के चुनाव जो होते हैं उसे स्थानीय सरकार कहा जाता है, जिसमें
मुखिया, वार्ड सदस्य, पंचायत समिति और जिला परिषद, इन सभी का चुनाव होता है। देखिए, तो आप समझिए कि हमारे इंडिया में कानून का क्या मतलब है, संविधान का क्या मतलब है। जैसे मान लीजिए संसद का निर्माण होता है। संसद का निर्माण करने के लिए आपको 3 अंग की जरूरत होता है, एक लोकसभा, एक राज्यसभा और एक राष्ट्रपति। देखिए, जैसे अभी राजतंत्र का कहानी आपको समझ में आ गया होगा। अब लोकतंत्र में जब अगर कानून बनेगा तो यहाँ का जो शासक होगा, तो पहले शासक बनेगा कैसे, ये समझिए। तो हमारे इंडिया में जो वोटिंग होता है यानी मतदान, उस मतदान के द्वारा आम पब्लिक जो है वोट दे करके कुछ नेताओं को चुनते हैं और वही चुने गए नेता जो है हमारे देश का शासक बनते हैं। लेकिन राजा वाला सिस्टम यहाँ नहीं चलेगा, यहाँ का सिस्टम अलग है। हालांकि करके वो शासक बन गया, लेकिन उसका पूर्ण अधिकार नहीं है कि अब वो जो मन करे वो कर सकता है। उसके ऊपर अभी भी पब्लिक का निगरानी है। देखिए कैसे, जैसे कानून बनाने का अधिकार इन्हीं लोगों का है, यानी इसे हम कह सकते हैं विधायिका। तो विधायिका में कानून बनता है। मान लीजिए कानून बनना स्टार्ट होता है लोकसभा से, ये वेरिफिकेशन करेगा और इसके बाद फॉरवर्ड कर देगा राज्यसभा के पास। अब मान लीजिए राज्यसभा वेरिफिकेशन कर लिया, इसके बाद उसे फॉरवर्ड करेगा राष्ट्रपति के पास और अल्टीमेटली राष्ट्रपति उस पर सिग्नेचर करते हैं। अगर सिग्नेचर हो गया तो वो समझिए भारत देश के लिए एक नया कानून बन करके तैयार हो गया और वो पूरे भारत देश में लागू भी हो जाएगा। अब देखिए, इस कंडीशन में क्या होता है कि जब भी अगर लोकसभा से कानून बनना स्टार्ट हुआ तो वो बिल्कुल ट्रांसपेरेंट होता है, यानी पारदर्शी टाइप का होता है कि हमारे लोकसभा में क्या हो रहा है। ये आम पब्लिक को भी पता चलता है मीडिया के जरिए, यानी कुछ न्यूज़ आता है, न्यूज़ के जरिए पता चलने लगता है। तो पब्लिक को जैसे ही पता चलता है कि हमारे देश के लिए, आम पब्लिकों के लिए इस टाइप का कानून बन रहा है, तो पब्लिक को अगर अच्छा लगे तो शांत रहेगा, अगर लगे कि हम लोगों के लिए नियम खराब है तो उस कंडीशन में जो है हमारे इंडिया के नागरिकों को हल्ला हुक्कड़ करने का आज़ादी है, यानी आंदोलन करने का आज़ादी है। जैसे मान लीजिए प्रोटेस्ट, आप समझते होंगे प्रोटेस्ट का मतलब जैसे आंदोलन, जहाँ तहाँ नेता को पुतला जला देना, मुर्दाबाद, इस टाइप का बहुत सारे चीज़ आपको देखने के लिए मिलने लगेगा। तो उस बात को मीडिया जो है फिर से सरकार तक पहुँचाएगी, यानी कहाँ तक, संसद तक। तो संसद में जब पता चलेगा कि पूरे देश में इस टाइप का हंगामा होने लगा तो संसद लोगों को पता चल जाएगा कि इस टाइप का कानून नहीं बनना चाहिए। लेकिन मान लीजिए कि ज़बरदस्ती अगर इन लोग बना भी दिया, राष्ट्रपति साइन करके लागू भी कर दिया, तो भी अब देखिए मेन पावर न्यायपालिका का, सुप्रीम कोर्ट का भी अधिकार है कि उसे अच्छी तरह से जांच करेगा। जांच ये करेगा कि जो नियम बन करके तैयार हुआ है वो संविधान के अधीन है या नहीं, यानी संविधान के अंडर आता है कि नहीं। अगर संविधान के अंडर आता होगा तो ठीक, वरना अगर संविधान के खिलाफ होगा, जो कि मान लीजिए कि संविधान अलाउड नहीं कर रहा है कि इस टाइप का नियम बनना चाहिए, लेकिन संसद उसी टाइप के संविधान के खिलाफ नियम बना दिया है, और जब न्यायपालिका को ऐसा पता चलेगा जांच के बाद कि ये संविधान का खिलाफ है, तो संविधान फाइनली उसको एकदम रद्द कर देगा। तो देखिए संविधान का क्या पावर है। यानी अगर कहा जाए तो हमारे देश में पब्लिक का क्या वैल्यू है आप समझ गए होंगे। उस तरह से अगर देखा जाए तो संविधान हमारे देश में सबसे ऊपर स्थान पर है। बाकी उसके नीचे जो भी है सरकार, विधायिका, कार्यपालिका, न्यायपालिका, संसद, ये सभी हमारे संविधान के अधीन यानी संविधान के अंडर ही आते हैं। आई होप कि आपको समझ में आ गया होगा कि संविधान हमारे देश के लिए कितना इम्पोर्टेंस है।